खबर गाजीपुर से है, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने बयान देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार साजिश के तहत आरक्षण व्यवस्था ध्वस्त कर रही है। मौर्य ने कहा कि बीजेपी सरकार अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़े वर्ग के आरक्षण शून्य कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का रवैया तानाशाही भरा और लोकतंत्र की हत्या करने जैसा है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक सवाल के जवाब में सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओपी राजभर दगी कारतूस जैसे सपा में आए थे और बाहर हो गए। मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने बाबा बागेश्वर के हिंदू राष्ट्र के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि मक्खी मच्छरों के भिनभिनाने से बादलों की आवाज़ नहीं निकल सकती। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, बाबाओं के बयान से देश नहीं चलेगा। स्वामी प्रसाद ने दिल्ली में महिला रेसलर प्रदर्शन पर भी बोलते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोकतंत्र को कुचलने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार देश की गौरवशाली बेटियों का अपमान कर रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य गौतम बुद्ध जयंती कार्यक्रम में शिरकत करने गाजीपुर पहुंचे थे। शहर के छावनी लाइन में बुद्ध जयंती कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौर्य जी क्लब के जितने भी लोग हैं रुके रहेंगे। मौर्य जी, ग्राम पंचायत अधिकारी के पद तो 1486 पद निकाले गए थे, लेकिन उसमें कहीं न कहीं आरक्षण के साथ खेल हुआ है। उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक सुनियोजित साजिश के तहत लगातार भारतीय संविधान प्रदत्त आरक्षण की व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगी हुई है और उसी का नतीजा है कि आज अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों का आरक्षण भाजपा सरकार निरंतर शून्य करती जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत गंभीर मामला है कि संविधान की कसम खाकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग जब संविधान का सम्मान नहीं करेंगे तो स्वाभाविक रूप से देश गर्त में जाने का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं लोग। और आज हिंदू कहकर के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों का वोट तो लेते हैं, लेकिन सत्ता में आने के बाद दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों का आरक्षण का गला घोट रहे हैं, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। दिल्ली के अधिकारियों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अधिकारियों को लेकर आदेश जारी किया गया है, उस पर राजनीति चल रही है। इसको लेकर अखिलेश यादव जी ने ट्वीट भी किया है। देखिए, कुल मिलाकर के केंद्र सरकार का ये हिटलरशाही रवैया है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकारों को सरकार चलाने का पूरा अधिकार है। उसमें दखल देने का काम यदि कोई करता है तो लोकतंत्र की हत्या करना जैसा है। ये कर्नाटका में जिस तरह शपथ ग्रहण हुआ और अखिलेश यादव जी का जो मंच से गायब रहना, किस तरह की राजनीति, उसको ऊपर क्या कहना है? श्री अखिलेश यादव जी की बड़ी मां दादी कल ही एक्सपायर हो गई थी। अंत्येष्टि कार्यक्रम में व्यस्त होने के नाते कर्नाटक जाने का कार्यक्रम उनका निरस्त हुआ था। इसके पीछे कोई और कारण नहीं था, बल्कि उनकी बड़े पिताजी की पत्नी यानी नेताजी के बड़े भाई की पत्नी यानी बड़ी के एक्सपायर होने के नाते उनका कार्यक्रम स्थगित किया गया। अगर बात किया जाए ओम प्रकाश राजभर की, वो लगातार कहते रहते हैं कि ओम प्रकाश अखिलेश यादव के आसपास जितने लोग हैं वो दगे कारतूस हैं। तो जब ओम प्रकाश राजभर जी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन में हैं तो उनको अखिलेश यादव की चिंता करनी ही नहीं चाहिए। और सही मायने में तो जो दगी कारतूस थी वो अपने आप बाहर हो गई। वो अपनी व्यथा रो रहे होंगे कि राजभर जी